नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम NCERT मैथमेटिक्स बुक से प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला प्रश्न है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा प्रश्न है समांतर रेखाएं हों, तीसरा प्रश्न है समपाती रेखाएं हों। उत्तर यहाँ दिया गया रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 है। तो पहला प्रश्न का हल करेंगे। चूंकि प्रतिच्छेदी रेखा युग्म के लिए शर्त है a1/a2 ≠ b1/b2। यहाँ 2x + 3y - 8 = 0 के लिए a1 = 2 और b1 = 3, तो a1/a2 ≠ b1/b2 के लिए a1 हो गया 2 और b1 हो गया 3। तो यहाँ हम रैखिक समीकरण के लिए a2 और b2 का मान देखते हैं। तो ऐसी संख्या हम लोग लिखते हैं जो अनुपात बराबर नहीं हो। तो यहाँ अगर हम लोग 3 लिखेंगे तो यहाँ 2/3 हो जाता है और यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं, यहाँ 5 लिख सकते हैं, यहाँ 6 लिख सकते हैं, यहाँ 7 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग कोई संख्या लिख सकते हैं जो कि अनुपात बराबर ना हो। तो हम लोग a2 और b2 के लिए ऐसी संख्या लिखेंगे जिसमें कि a1 और a2 का अनुपात और b1 और b2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं हो। यहाँ c1 = -8 है, तो c2 के लिए हम लोग कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग एक संभावित उत्तर लिखते हैं। इसलिए एक संभावित हल 4x + 5y - 6 = 0 है। यहाँ हम लोग a2 के लिए कोई भी संख्या लिख सकते थे, तो हमने एक रैखिक युग्म लिख दिया है। इससे इतर भी और उत्तर हो सकता है। तो आप लोग इस तरह से संख्या लिखेंगे जो अनुपात दोनों का बराबर ना हो, तो वह रैखिक समीकरण भी इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा, लिखेंगे चूंकि समांतर रेखाओं के लिए शर्त है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। बट्टा में हम लोग ध्यान देते हैं कि यह a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाए। तो यहाँ a1 यहाँ 2 है, तो a2 को हम लोग 2 के गुणक में लिखते हैं। b1 यहाँ 3 है, तो b2 को हम 3 के गुणक में लिखते हैं, यानी पहाड़ा में भी लिख सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि 2 का जितना गुना हम लिखेंगे उतना ही 3 का गुना लिखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग a2 की जगह 4 लिखेंगे, तो b2 की जगह 6 लिखेंगे। a2 की जगह हम लोग 6 लिखते हैं, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हम लोग 3 को भी 3 बार गुना करेंगे तो 9 लिखेंगे। इस प्रकार हम लोग 2 के गुना में हम लोग संख्या लिखते जाएंगे। उसी क्रम में 3 के गुना को भी हम लोग लिखते चले जाएंगे। यहाँ a1/a2 = b1/b2 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं c1 - 8 है, तो अनुपात बराबर नहीं होने के लिए इसके गुणक को छोड़ करके हम लोग कोई भी संख्या लिख सकते हैं। या गुणक इस प्रकार लिखेंगे कि a जो 2 और 3 के साथ अनुपात हो वह c1 के साथ अनुपात नहीं हो। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ कोई भी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 जो भी संख्या हम लोग लिखना चाहें प्लस माइनस में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग एक संभावित उत्तर लिखते हैं।
इसलिए एक संभावित हल 4x + 6y - 10 = 0 है। तीसरा प्रश्न है समपाती रेखाएं हो तो हम लोग उत्तर लिखेंगे चूंकि समपाती रेखाओं के लिए शर्त है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। 2x + 3y - 8 = 0 के लिए a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -8 मानते हैं। तो समपाती रेखाओं के लिए शर्त है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यहाँ हम a1 की जगह पर 2, b1 की जगह पर 3 और c1 की जगह पर -8 लिख देते हैं। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि तीनों का अनुपात बराबर है, अतः हम लोग तीनों के गुणज को हम लोग बराबर रूप से लिखेंगे। यदि 2 में 2 बार गुना करेंगे तो 3 में भी 2 बार से गुना करके लिखेंगे और 8 में भी 2 बार गुना करके लिखेंगे। यदि 2 में 3 बार गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा, तो 3 में भी 3 से गुना करेंगे तो 9 लिखेंगे और -8 में भी 3 से गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा। यदि 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो अनुपात बराबर होने के कारण 3 में भी 4 से गुना करने पर 12 लिखना होगा और C2 के लिए -8 में 4 से गुना करके -32 लिखेंगे। इस प्रकार हमें यहाँ संभावित उत्तर प्राप्त हो रहे हैं। हमें ध्यान देना है कि जितना 2 का गुणज लिखेंगे उतना ही 3 का गुणज लिखना है और उतना ही -8 का गुणज लिखना है। तो एक संभावित उत्तर हम लोग लिखते हैं, इसलिए एक संभावित हल, इसमें से कोई भी लिख देते हैं, तो 8x + 12y - 32 = 0 है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।